गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हमारा 4th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है संधारित्र तथा परावैक्य। इसकी आपकी सेकंड लास्ट हेडिंग है जिसका नाम है संधारित्र के संयोजन। संधारित्र का संयोजन का मतलब है कि हम संधारित्र को पढ़ चुके हैं और एक ही संधारित्र से अगर हमें और अधिक धारिता को प्राप्त करना है तो उस स्थिति में एक संधारित्र के स्थान पर और संधारित्रों को लेकर के हम उसका संयोजन मतलब जोड़ सकते हैं। तो उसका मीन्स क्या होगा? संधारित्रों के संयोजन अर्थात एक या दो या दो से अधिक संधारित्रों को एक साथ जोड़कर जोड़ना ही हमारा क्या कहलाता है? संधारित्र का संयोजन। अब ये संयोजन आपका दो प्रकार का होता है। पहला टाइप आपका रहेगा श्रेणी क्रम और दूसरा क्या रहेगा? समांतर क्रम। संधारित्र कितने प्रकार से जुड़ सकता है? दो तरह से। फर्स्ट टाइप श्रेणी क्रम और दूसरा टाइप आपका क्या है? समांतर क्रम। अब हमें सबसे पहले किसको पढ़ना है? श्रेणी क्रम को। तो यहाँ हमारी हेडिंग क्या रह जाएगी आपकी? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में हमने सर्वप्रथम 3 संधारित्रों को एक साथ लिया और 3 संधारित्रों को लेकर के हम श्रेणी क्रम को समझेंगे। तो सबसे पहले हम संधारित्र की श्रेणी क्रम की डेफिनेशन समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है। जब 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि जब 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहले संधारित्र की पहली प्लेट किसी विद्युत मशीन से तथा पहले ही संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा अंतिम या तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं ताकि इसके बाहरी पृष्ठ पर जो आपका आवेश आता है वो निरावेशित किया जा सके या उसको समाप्त किया जा सके, जिसके कारण हम किसको जोड़ देते हैं? पृथ्वी से। ऐसे क्रम को हम श्रेणी क्रम कहते हैं। इसके बाद आपको चित्र से भाषा को लिखना है। तो आप लिखेंगे माना कि 3 संधारित्र क्रमशः C1 C2 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 व C3 है तथा पहले संधारित्र की पहले बिंदु A पर +Q आवेश दिया जाता है, तो जिसके कारण इस पे प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर माइनस आवेश आ जाता है और यह आवेश इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर प्रेरण के कारण पॉजिटिव चार्ज पहुंचता है तो दूसरी प्लेट पर नेगेटिव। इसी प्रकार यह आवेश बढ़ता जाता है और तीसरे संधारित्र पर बाहरी प्लेट पर जो आवेश आपका पॉजिटिव आएगा उसको खत्म करने के लिए हम कहाँ जोड़ देते हैं? पृथ्वी से। अब आपको पेपर में आपकी भाषा कैसे लिखनी है तो उसके लिए हमें आप दोबारा से देखिए यहाँ से माना कि 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 व C3 हैं तथा इन तीनों संधारित्रों पर अलग अलग विभव V1 V2 व V3 है। पहले संधारित्र की पहली प्लेट बिंदु A से जुड़ी है जिसको हम विद्युत मशीन से जोड़ते हैं और +Q आवेश देते हैं, जिसके कारण प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर इस पर माइनस चार्ज आ जाता है, माइनस Q आवेश आता है। इसी प्रकार अन्य संधारित्रों पर भी आगे यह आवेश बढ़ता जाता है। इसके बाद अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन लिखना है तो आप लोगों को डेफिनेशन ध्यान हो। C बराबर हमारा क्या होता है? फॉर्मूला C बराबर Q/V। अब तीनों संधारित्रों में अलग अलग विभव है
यहाँ हम क्या लिखेंगे, पहले संधारित्र के लिए। पहले संधारित्र पर विभव क्या है आपका, उसी सूत्र से बनाया गया है। जो आपका सूत्र क्या लगा, C बराबर Q अपॉन V, तो इसी से बनाएंगे। पहले संधारित्र पर विभव क्या है आपका, V1। पहले संधारित्र के लिए V1 बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन C1। दूसरे के लिए क्या आ जाएगा, V2 बराबर Q अपॉन C2। तीसरे संधारित्र के लिए क्या आ जाएगा आपका, V3 बराबर Q अपॉन C3। अब आगे आपको क्या लिखना है, परिणामी संधारित्र की, यदि इसको हम एक ही संधारित्र माने तो उस पूरे संधारित्र का विभव क्या हो जाएगा, V, धारिता क्या हो जाएगी, C, दिया गया आवेश क्या हो जाएगा, Q। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, V बराबर Q अपॉन C। तो ये सभी वैल्यू हम रखेंगे इसको परिणामी में, तो V बराबर ये वैल्यू बनी। इसके बाद परिणामी विभव V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसके बाद ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, V बराबर Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। दोनों में आप देखिए यहाँ से इसका अलग पहचान बना दें, समीकरण नंबर 1, और इसमें से आपका Q आवेश कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे V बराबर Q, ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से समीकरण 1 से आप क्या लिखेंगे, Q अपॉन C बराबर क्या आ जाएगा आपका, Q ब्रैकेट में क्या लिखा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये Q से Q वैल्यू 1 टाइम्स कैंसिल हो गई, तो आपकी वैल्यू क्या है, 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इस तरह आपके श्रेणी क्रम का डेरिवेशन कंप्लीट प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ हमें, 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यहाँ देखते हैं, इस सूत्र जो हमने प्राप्त किया है इससे स्पष्ट है कि यदि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 1 अपॉन C का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। क्या निकली डेफिनेशन यहाँ से, यदि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसके परिणामी संधारित्र की धारिता अलग धारिता का व्युत्क्रम, परिणामी धारिता का व्युत्क्रम उन अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकता है कि यदि संधारित्रों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसमें सबसे कम संधारित्र जो इन तीनों में से, चाहे 1 से 3 हो या 4 हो, उनमें से सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी परिणामी संधारित्र की धारिता कम होती है। जैसे हम इसको ये माने कि आपके दूसरे संधारित्र की धारिता सबसे इन दोनों में से कम है, तो इससे भी इसकी धारिता कैसी होगी, आपकी कम रहेगी। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमें पढ़ना है इसका सेकंड पॉइंट, समांतर क्रम। इसको समझना है हमें, समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम को समझने के लिए आप सबसे पहले चित्र को देखिए और इसी से आपकी डेफिनेशन बन जाएगी।
देखिए तीन संधारित्र हमने C1 वाला, C2 वाला और C3 वाला लिया है। तीनों संधारित्रों के आप पहले सिरे देखिए किससे जुड़े हैं, A बिंदु से, और इनके दूसरे सिरे आपके किससे जुड़े हैं, B बिंदु से। मतलब हमारे जितने भी संधारित्र हैं उनको हमने दो बिंदुओं से ऐड किया है। पहली प्लेट को प्रकाश विद्युत स्रोत से जो आपका पॉइंट जुड़ा है उससे जुड़ा है, और दूसरे इनकी सभी की प्लेटों को B बिंदु से जोड़ा है, जो हमारा किससे जुड़ा हुआ है, किससे कनेक्ट कर दिया गया है, हमारा पृथ्वी से जोड़ दिया गया। अब इसकी परिभाषा, यदि दो या दो से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि, यदि दो या दो से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से तथा सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से अर्थात पृथ्वी से या भू संपर्कित कर दिया जाता है, तो ऐसे संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं या समांतर क्रम कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर हुई। इसके बाद हमें इसके चित्र की भाषा लिखनी है। तो माना कि तीन संधारित्र क्रमशः जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 है तथा इन सभी संधारित्रों का परिणामी विभव हमारा V है, क्योंकि दो ही बिंदु हैं तो दो बिंदुओं के बीच विभव तो एक ही उत्पन्न होता है, तो हमारा विभव कॉमन रहेगा। अब यहां से जब हमने बिंदु A को विद्युत स्रोत से विद्युत देना प्रारंभ किया तो पहले यहां से आपके आवेश डिवाइड हो जाएगा। यहाँ हमने +Q आवेश दिया तो ये डिवाइड होगा तीन भागों में। पहले में आपके पहले संधारित्र पर +Q1 आवेश पहुंचा तो Q1 हो गया, प्रेरण के कारण क्या पहुंचेगा माइनस, इस पे क्या पहुंचा Q2, प्रेरण के कारण -Q2, इस पे +Q3, प्रेरण के कारण -Q3। अब इसको आगे लिखना है, तथा इन संधारित्रों के आवेश क्रमशः Q1, Q2 व Q3 हैं। तो अब आगे आप लिखेंगे संधारित्र की परिभाषा से, तो आपकी परिणामी परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा से यहाँ देखिए आप C बराबर हमारा क्या होता है Q/V। तो यहाँ हम पहले वाले में क्या चेंज हो रहा था, विभव, इसलिए हमने विभव की वैल्यू ली थी। यहाँ आपका क्या चेंज हो रहा, आवेश, तो अब हम किसके लेंगे, आवेश बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे, पहले संधारित्र के लिए आवेश, तो क्या आ जाएगा Q1 बराबर, यहां से देखिए आप Q बराबर क्या आ जाएगा आपका C, तो क्या लिखेंगे Q1 बराबर C1V, वो 1 है। दूसरे संधारित्र के लिए Q2 बराबर क्या आ जाएगा C2 × V। तीसरे संधारित्र के लिए क्या लिखेंगे Q3 बराबर C3 × V। अब आगे आप क्या लिखेंगे, यदि संधारित्रों के बीच भी विभवांतर हो तथा +Q आवेश दिया जाए तो परिणामी धारिता या परिणामी आवेश क्या होगा, परिणामी आवेश, भाषा दोबारा से सुनना, यदि दोनों बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या हो, V हो, क्योंकि आवेश हम क्या दे रहे हैं Q, और परिणामी धारिता हमारी क्या हो जाएगी C, तो Q बराबर क्या आ जाएगा हमारा CV। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1। अतः परिणामी आवेश वो आप आगे क्या लिख सकते हैं, Q बराबर Q1 + Q2 + Q3। अब इनकी आप वैल्यू कर दीजिए Q1, Q2 और Q3, क्या आ जाएगी C1V + C2V + C3V। यहाँ पे क्या है आपका Q, अब किससे लेंगे हम, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से
Q, तो क्या आ जाएगा CV बराबर C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V। अब यहाँ देखिए आप तीनों में V क्या है आपका कॉमन, तो यहाँ आगे हम कहाँ डेरिवेशन यहाँ कर दिया है, क्या आ जाएगा CV बराबर V ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3, तो V से V आपका कैंसिल हो गया, C बराबर क्या आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरह हमें समांतर क्रम की परिणामी धारिता क्या प्राप्त हुई, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इससे स्पष्ट है कि दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़ने पर परिणामी धारिता उन अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। और इसमें एक और पॉइंट आपको लास्ट में ध्यान रखना है कि इन तीनों संधारित्रों में से जिस संधारित्र की धारिता सबसे अधिक होगी तो परिणामी धारिता उससे भी अधिक होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारिता घटती है और समांतर क्रम में जोड़ने पर धारिता में वृद्धि होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।